दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी महिला की बात करने वाले हैं जिसका जन्म महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट के पिपरी गांव में हुआ था। और वो जब पैदा हुई तो पूरा घर जो है वो शौक में हो गया, क्योंकि वो एक लड़की थी और इसीलिए उसका नाम जो है वो चिंदी रखा गया, यानी कि पुराने कपड़े का एक बेकार टुकड़ा। और वो जब महिला 10 साल की थी तभी उसकी शादी उससे उम्र के कई बड़े एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई, जिसने वो जब महिला गर्भवती थी उसको लाते मारकर घर से बाहर निकाला गया और गांव से भी फेंका गया। और आगे चलकर उसी महिला ने ऐसे हजारों अनाथ बच्चों को गोद लिया और उसकी मां बनी, और जिसे हम माई यानी कि पद्मश्री सिंधु ताई के नाम से जानते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम सिंधु ताई की जर्नी से क्या लर्निंग ले सकते हैं वो आपको जानना जरूर मिले। डॉक्टर श्रीमती सिंधुताई सपकाल माई, समाज सेवा। सिंधु ताई को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और इसीलिए उनके पिताजी भी चाहते थे कि वो पढ़े, पर उनकी माँ नहीं चाहती थी कि सिंधु ताई पढ़े। और इसीलिए सिंधु ताई जो है, जब वो गाय भैंसों को चराने जाती थी तो वहाँ से भागकर वो स्कूल चली जाती थी, और जब वो घर आती थी तो पेपर पे जो लिखा हुआ होता था वो कई बार चूहे के बिल में छुपा कर रखती थी ताकि कोई जान ना पाए। और ऐसे ही एक बार उन्होंने अपनी पढ़ाई का पेपर जो है वो नेवले की बिल में रख दिया, और वो जब पेपर लेने गई तो नेवले ने उनके बाएं हाथ को काट लिया और पूरा हाथ जो है वो खून से लथपथ होने लगा। पर वो नेवले से उसी हाथ से लड़ती रही, क्योंकि उस पेपर पर उसकी मनपसंद कविता लिखी हुई थी। और दोस्तों, इसीलिए जिंदगी भर उनकी बाएं हाथ की जो उंगली है वो हमेशा के लिए ही छोटी रही, और ये दिखाती है कि उनको पढ़ने का कितना शौक था। उनके पति ने और गांव वालों ने उनको धक्के मारकर तब बाहर निकाला जब वो सिंधु ताई गर्भवती थी, और इसीलिए वो अपनी माँ के पास भी गई, पर माँ ने भी उसको स्वीकारा नहीं, और सिंधु ताई ने अपनी बच्ची को जन्म एक गौशाला में ही दिया। इसने गया कि तबेले में ला के डाल दिया। उसके आवाज से मैं शुद्ध में आई, मैंने आँख खोली और मेरे समझ में आया कि अरे मेरे को बेहोश में एक बच्ची हो गई और एक गाय मेरे ऊपर खड़ी होकर मेरे को बोल रही है कि मैंने मेरे हाथ से मेरे बच्चे का नाल तोड़ा, मगर मैं गिन रही थी पत्थर, 1 2 3 4 5 16 दगड़ के बाद 16 पत्थर मारने के बाद मेरे बच्चे का नाल टूटा। और अपना और अपनी बच्ची का अस्तित्व टिकाने के लिए वो सड़कों पर और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने लगी। वो अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी सेफ रखने के लिए वो स्मशानों में भी सोने लगी, और जब भी कभी आटा मिलता था तो वो जो रोटियां बनाती थी दोस्तों, वो भी मुर्दों की लाश पर ही सेकती थी। शमशान में मैं क्यों जाती थी, मेरे को डर लगता था। 20 साल की उम्र थी, 4 बच्चे एक जगह होकर मेरे को उठा लिया तो मैं बुलाऊं किससे, मेरे को कौन सहायता करेगा, मेरा तो कोई नहीं था, साथी मिले गाती तो अकेला भला। तो मैं शमशान में इसलिए जाती थी कि मेरे को एक मालूम पड़ा था कि अरे रात को शमशान में कोई नहीं आता। पर उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं हजारों बच्चों की माँ बन जाऊं, क्योंकि वो जब भी रोटियां बनाती थी तो उसमें से भी वो उन अनाथ बच्चों को जरूर खिलाती थी, और उनके चेहरे पर जो खुशी देखती थी वो खुशी का एहसास उनको पूरे के पूरा झंझोड़ कर रख दिया। और तब से उन्होंने सोचा कि मैं इन अनाथ बच्चों को गोद लूंगी और उनको ही पढ़ाऊंगी और उनकी ही जिंदगी को मैं संवारना शुरू करूंगी। और इसीलिए
उन अनाथ बच्चों को अन्याय ना हो, उन्होंने अपनी खुद की बच्ची को पुणे की एक ट्रस्ट में ही रख दिया। खुद के लिए जीना नहीं है, अभी औरों के लिए जीना है। अब पहला काम मैंने जो किया, मेरी जो बच्ची मेरे साथ थी वो मैंने पुणे के संस्था में दे दिया। लोग बोलते हैं क्यों, तब मेरी माँ गलती कर सकती है ना, मैं खुद के बच्चे को ज़्यादा खिलाऊंगी और संभाले हुए बच्चे को थोड़ा कम दूंगी ना। उनके इस संघर्षपूर्ण जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली लर्निंग जो हम ले सकते हैं वो है शिक्षा का महत्व। पढ़ने का बहुत शौक था। मैं हाफ टाइम चौथी पास पढ़ी थी और मेरे को कोई भी कागज दिखा ना रास्ते पर तो मैं उठा के पढ़ लेती थी। तो मेरे पति को वो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसको पढ़ने नहीं आता था। तो ये अपनी पत्नी होकर पढ़ती, वाइफ होकर पढ़ती और मैं मर्द होकर भी नहीं पढ़ सकता, उसको गुस्सा आता था। वो मेरे कागज मेरे सामने जलाते थे। सिंधुताई को पढ़ने का शौक था पर वो नहीं पढ़ पाई और इसीलिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि शिक्षा के द्वारा समाज को और हजारों बच्चों को मैं बदल सकती हूँ। और उनके आश्रम से कई सारे बच्चे जो हैं आज वो डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने और कई अच्छी शिक्षा लेकर आज काम कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक सिंधुताई सपकाल, माई का पहला बेटा हूँ जो माई ने मुझे पहला संभाला हूँ। श्याम सिंधुताई सपकाळ। नमस्कार, मेरा नाम विनय सिंधुताई सपकाळ। मेरा नाम निधि सिंधुताई सपकाळ। नमस्ते, मेरा नाम दीपाली सिंधुताई सपकाळ। दूसरी लर्निंग जो हम उनसे सीख सकते हैं वो है समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध। सिंधुताई से अगर हमें कुछ भी सीखना हो ना तो हम यही सीख सकते हैं कि दूसरों के दुख को अपना लीजिए, आप अपने दुख को ही भूल जाएंगे। सिंधुताई ने यही किया, अपनी पूरी जिंदगी जो है वो उन्होंने समाज सेवा में ही लगा दी। जरूरी नहीं है समाज सेवा के लिए पैसा ही चाहिए, पर हमारे पास जो भी है, हम जो भी कर सकते हैं अपने समाज के लिए, छोटा बड़ा, वो जरूर हमें करना चाहिए। तीसरी जो लर्निंग हमें उनसे सीखनी है वो है सामाजिक बदलाव के लिए हमेशा ही कोशिश करती रहनी चाहिए। सिंधुताई ने भी अपनी शिक्षा के माध्यम से काफ़ी समाज में बदलाव लाने की कोशिश करी। उनके द्वारा किए गए बदलाव आज भी काफ़ी लोगों को मदद कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो आज भी नदी की धारा की तरह ही बह रहे हैं और हजारों लोगों की जिंदगी में प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। क्यों ना हम भी उनकी जिंदगी से एक ही प्रेरणा ले कि हम भी किसी के दुखों को बांट ले और उनके जीवन में भी हम हमारा योगदान देना शुरू करें, ताकि हम भी जब इस जीवन में ना रहें तो हमारे द्वारा किए गए योगदान जो है वो भी औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर कोई और सब्जेक्ट पर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ और एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू।